राजस्थान में इस बार कांग्रेस बीजेपी को कैसे भी करके रोकना चाहती है और इसके लिए कांग्रेस नए प्लान पर भी काम कर रही है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस ने उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने तय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार राजस्थान में भाजपा को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकना है। कांग्रेस का प्लान है कि कुछ ऐसे नेताओं को ढूंढा जाए जो लोकप्रिय होने के साथ साथ अपने क्षेत्र में विशेष प्रभाव भी रखते हो। बस कांग्रेस को जिताऊ नेताओं की तलाश है और उन्हें चिन्हित करके पार्टी में शामिल कराना है। कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जो कांग्रेस में नहीं आ पा रहे हैं। उन नेताओं की पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस की रणनीति कुछ हद तक कारगर साबित होते हुए भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस की नज़र बीजेपी से नाराज नेताओं पर भी है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके बीजेपी से नाराज नेताओं को अपनी पार्टी से जोड़ा जाए। चूरू और कोटा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने ऐसा ही किया है। चूरू में बीजेपी से लगातार 2 बार सांसद रहे राहुल कस्वा का टिकट काट दिया गया तो उनकी नाराजगी बढ़ गई। नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस ने मौके का फायदा उठाया और राहुल कस्वा से संपर्क किया और पार्टी में आने का ऑफर दे दिया। चूरू से लोकसभा टिकट की शर्त पर राहुल कस्वा कांग्रेस में शामिल हो गए। कोटा में भी ऐसा ही समीकरण बने थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल लोकसभा टिकट की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस ने गुंजल से संपर्क किया। टिकट की शर्त पर गुंजल भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने कस्बा और गुंजल दोनों को लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। जीत का गणित बैठाने के लिए कांग्रेस की नजर अन्य दलों के चुनाव पर भी है। बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी ने कैलाश चौधरी को लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने बाड़मेर से उभरते नेता उमेदराम बेनीवाल को साधने की कोशिश की। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले उमेदराम बेनीवाल ने 2 बार बयातू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। दोनों ही चुनाव में कुछ मामूली वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे नेता को कांग्रेस अपने साथ लाना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उमेदराम से संपर्क किया और बाड़मेर से लोकसभा टिकट देने का ऑफर दिया और पार्टी में आने का निमंत्रण दे दिया। उमेदराम ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस पार्टी के टिकट पे अब वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए कांग्रेस ने इस बार हर दांव खेला है। अन्य दलों के जो नेता पार्टी में नहीं आ सकते हैं, उन नेताओं की पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन करने की कोशिश की। सीकर में कांग्रेस ने माकपा के साथ गठबंधन किया। माकपा ने अमराराम को चुनावी मैदान में उतारा। जब अमराराम ने नामांकन दाखिल किया तो नामांकन सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद रहे। उधर नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी को टिकट देने के लिए कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस नेताओं को हमेशा भला बुरा कहते रहे, लेकिन बीजेपी के जीत की रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने आरएलपी के साथ भी हाथ मिला लिया है। कांग्रेस की इस रणनीति के बाद पार्टी को ये उम्मीद हो गई है कि वो बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने से रोक देगा। हालांकि पार्टी ये जानती है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर उनकी स्थिति केवल कमजोर ही नहीं बल्कि दयनीय है, लेकिन कुछ सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेसी नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। 4 जून को पता चलेगा कि कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर रही।